उपभोक्ता संरक्षण संगोष्ठी में उठी आवाज। नकली और मिलावटी सामान की बिक्री पर लगाम लगाने की मांग। उपभोक्ता फोरम में 150 पद रिक्त, न्याय नहीं मिल पा रहा। शुद्ध के लिए युद्ध का समय आ गया है। आमोद राठौर ने की उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात। थोड़ी देर पकड़े रखिए, ताकत आएगी, अब इसमें चिन्ह हम लोग है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, शानदार। वो उद्देश्य ही सार्थक नहीं हो पा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 79 जिला उपभोक्ता फोरम आयोग गठित हैं, और उसमें 150 पोस्ट न्यायिक अधिकारियों की रिक्त चल रही हैं। सरकार ने जनवरी में वैकेंसी निकाली थी, दिसंबर में आकर उन वैकेंसी को निरस्त कर दिया। आप बताइए, उपभोक्ता ठगा सा महसूस नहीं कर रहा क्या? उपभोक्ता न्याय के लिए कहाँ जाए? न्याय के लिए अगर मान लो मजबूती हो गई, कंज्यूमर हमारा हो जाता है, वहाँ सालों लग जाते हैं, एक तारीख 6 महीने में लगती है। बताइए क्या स्थिति है? राजनीतिक पार्टियां उसका सिरप के लिए आपस में झगड़ा कर रही हैं, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं नकली और घटिया माल बेचने वालों के प्रति, लेकिन आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी संकल्पता, अपनी प्रतिबद्धता को नहीं दर्शा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि इस दिशा में आपका एक सार्थक पहलू काम आए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो, जहां पर हमारी सरकार सुशासन की व्यवस्था के लिए संकल्पित होती दिख रही है। इस दिशा में एक सार्थक पहलू करे। सिटीजन चार्टर जो सारे विभागों में लागू होना चाहिए था, सिटीजन चार्टर किसी विभाग में लागू नहीं है, जहाँ लागू है वहाँ दबा दिया गया है, ताकि आम उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक होकर सजग प्रहरी की भूमिका में न आ जाए। हर चीज़ अब सरकार के और किसी के जिम्मे नहीं छोड़ी जा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर रंजना सिंह है और मैं एक समाज सेवी हूँ, वहाँ संस्था चलाती हूँ, और साथ में हम राष्ट्रीय फोरम में राष्ट्रीय महिला विंग की मेंबर भी हूँ। साथ में मैं आज एक मंच से अपने प्रेस क्लब के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मिलावट हो रही है उसमें पहले तो सरकार की अहम भूमिका है कि अगर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो चाहे पनीर को लेकर अभी आप चर्चा में देखे होंगे 2 सप्ताह पहले कि चने का कलर गोरखपुर में कलर किया गया था, तो इस जो हमारे सीधे शरीर में जाता है और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, उसमें अगर जो भी आदमी पकड़ा जाए उसमें इतना सख्त कानून बनना चाहिए, वो एग्जाम्पल उदाहरण बने, जिससे लोग इस हरकतों से करने के लिए डरना चाहिए। पनीर हम एक आम आदमी भी खा रहा है, पनीर हमारे प्रशासन के लोग खा रहे हैं, पनीर हमारे जो है राज्य के लोग कि जो प्रशासन के हैं, नेता नगरी सब लोग, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको करने के लिए। विशेषकर महिलाएं जाती हैं जो आज छोटी छोटी कंपनियां उसका लेवल लगा के बाकी चीज़ें मिलावट बेच रही हैं, जो सीधे जनमानव पे क्षति इसकी पहुँचती है। और हम लोग इस तरह से छोटे छोटे संगोष्ठी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से पूरे साल जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। केवल हम लोग 24 दिसंबर को एक दिन हमारा कार्यक्रम नहीं चलता, हमारा पूरे भारत में लगातार कार्यक्रम चलता है। लेकिन क्योंकि ये हमारा प्रेस क्लब में आप लोग रहते हैं तो ज़्यादा हमारी बातें चाहें, लेकिन हमारी पूरी टीम उपभोक्ता फोरम की मिलके पूरे भारत में हम लोग मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक इस मुहिम में हम सफल कम हो पाएंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हम देश के उपभोक्ताओं को, प्रदेश के उपभोक्ताओं को और ऐसे उपभोक्ताओं का जो सदियों से शोषण, जुर्म, अत्याचार का शिकार होते रहे हैं, उनके लिए एक संदेश आप सब लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं। अभी हाल की घटनाओं में चले थे, इंडिगो की जो फ्लाइट का झंझट था, देखा आपने, सुना सब, कितने यात्रियों के साथ कितना बड़ा आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी हुई। ये मालूम है आपको? सरकार के नाकों तले चले इंडिगो ने यात्री उपभोक्ताओं के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, जो आने वाले समय में बहुत दिनों तक लोग याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आप सब लोगों ने देखा कि एक बच्चों को खांसी आने पर कफ सिरप दिया जाता है, और उस कफ सिरप पे पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में बच्चों की मौत हुई है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मसले पे इतना उदासीन हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नकली, मिलावटी और घटिया वस्तुओं की, घटिया दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकारों का पालन कराने में प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर रही हैं? आपने देखा होगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन
ये जिसका हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज 24 दिसंबर को मना रहे हैं, यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये उत्तर प्रदेश की विचारधारा नहीं है, भारत की विचारधारा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय थीम पर आधारित है। 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने कुछ विकसित विकासशील देशों के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की स्थापना की थी। उसके बाद 1986 में 24 दिसंबर में, रंजना सिंह जी आइए, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, की थी। भारत में आते थे 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट लागू हुआ और इस एक्ट की व्यवस्था के तहत आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया था। प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया था और यह माना गया था कि उपभोक्ताओं को सरल तरीके से जल्दी न्याय दिलाने के लिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया थी, इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। लेकिन आज जब इतने दिनों बाद उस एक्ट को, प्रावधान को लागू होने के बाद भी उपभोक्ता त्रस्त हो रहा है, उपभोक्ता परेशान हो रहा है, उपभोक्ता लाचार हो रहा है, बेईमानी, मिलावटखोरी और नकली और घटिया माल की बिक्री पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, लोगों ने सुना भी है कि नकली और घटिया पनीर पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहा है। नकली घटिया पनीर, सरकार ने ये कहा कि पनीर बेचने वाला ये बताए कि पनीर किस स्तर का है। पनीर को लोग ये मानते हैं पनीर दूध का बना होता है, लेकिन नहीं, दूध का बना नहीं मिल रहा है। पनीर किसका बना मिल रहा है? सोयाबीन का बना मिल रहा है। पनीर केमिकल से बना हुआ मिल रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। केमिकल की मिठाइयाँ जो आप जिनको खा रहे हैं बड़े चाव से, वो आपके शरीर को कितना घातक नुकसान पहुंचा रही हैं, ये आपको शायद नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि ये जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो बड़े पैमाने पर बाजार में नकली और घटिया स्तर की बहुत बड़े पैमाने पर बाजार में खपा दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है, मीडिया एक ऐसा स्रोत है कि आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंच सकती है। इस दिशा में सार्थक और